हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैंने आप सबको कहा तो है कि मैं आपसे रोज़ एक वीडियो अपलोड करा करूँगी। तो अब आप सब और परेशान प्लीज़ मत होइए। और हाँ, जिस दिन भी किसी भी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी तो आप सबको पहले इन्फॉर्म कर दूँगी, ताकि आप सब इंतज़ार ना करो। ठीक है ना? और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आज का एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान अपनी ग्रैंड माँ श्याओ के 80th बर्थडे पर अपनी वापसी श्याओ फैमिली में करता है, जिसमें उसका साथ जान का दोस्त जियांग देता है। जान को बैंक्वेट में देखकर जान के पेरेंट्स लिंग जियाओ और डेरेन सब नाखुश होते हैं, पर ग्रैंड माँ जान को घर वापस आने का बोल देती है। वहीं जिली की एंट्री जान को हैरान कर देती है, क्योंकि उसे पार्टीज में आना बचपन से ही पसंद नहीं था। इसलिए जान उससे पार्टी में आने का रीजन पूछता है, जिस पर अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए जिली बोलता है, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं जानता था कि तुम वापस आ गए हो, तो मैं यहाँ तुमसे मिलने आ गया। देखो, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। क्या तुम इस बात से मूव्ड फील नहीं कर रहे हो? जिली जान से ये कहते हुए तिरछी नजरों से डेरन को भी देखता है, मानो वो डेरन को अपनी बातों से प्रोवोक करना चाहता हो। जान जिली के वहाँ बैंक्वेट में आकर उसका सपोर्ट करने के लिए दिल से थैंकफुल होते हुए कहता है, हाँ, मैं बहुत मूव्ड फील कर रहा हूँ। जिसे सुनकर जिली कहता है, अगर तुम सच में मूव्ड फील कर रहे हो तो मेरे साथ क्यों नहीं चलते? मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हें प्यार और प्रोटेक्ट करूंगा। जिली की बात सुनकर जान खामोश खड़ा सिर्फ मुस्कुराता है और अपने दिल में सोचता है, क्या वो सब कुछ जरूर से ज्यादा एक्टिंग कर रहे हैं? तभी जिली जान का हाथ थामकर एक सीरियस फेस के साथ आगे कहता है, ग्रैंड मा शियाओ, हमें जान की मैरिज के बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जान इतना ब्यूटीफुल और चार्मिंग है कि कोई भी टॉम, डिक एंड हैरी उसके लायक ही नहीं है। इसलिए अगर आप बुरा ना मानो तो आप जान का ख्याल मुझे रखने दें। जिली पूरे अश्योरेंस के साथ अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए डेरन की तरफ देखकर ये कहता है, और उसकी बातों में डेरन के लिए टॉन्ट साफ समझ आ रहा था। जिली की ये सब बातें सुनकर डेरन, लिंग जियाओ, जियानमिन और जिंग टोंग सबके चेहरे ठंडे पड़ जाते हैं, खासतौर पर डॉग्स और कैट्स वर्ड सुनकर, जो जिली ने टॉम, डिक और हैरी कहकर एड्रेस किया था। वहीं दूसरी तरफ जिली की परफॉर्मेंस का मजा जियांग बड़े मजे से ले रहा था और मन ही मन जिली की जी भरकर तारीफ कर रहा था कि तभी लिंग जियाओ अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए पूछती है, जिली, तुम ये टॉम, डिक और हैरी किसे कह रहे हो? लिंग जियाओ ये गुस्से में इसलिए पूछती है क्योंकि वो अपने सामने डेरन को और ज्यादा ह्यूमिलिएट होता नहीं देख पा रही थी। तभी जिली एक ब्राइट स्माइल के साथ जवाब देता है, जिस किसी ने भी अभी मुझे जवाब दिया। जिली का ये जवाब लिंग जियाओ को मानो एक तलवार से चीर गया हो। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही डेरेन लिंग जियाओ की कमर को कस के पकड़ते हुए उसे रोकने की कोशिश करते हुए इशारा करता है और ग्रैंड माँ से कहता है, ग्रैंड माँ, अब हम अपने बाकी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को ग्रीट करना जाना चाहते हैं। ये कहकर डेरेन लिंग जियाओ को वहां से लेकर बस जाने ही वाला था कि तभी ग्रैंड माँ गुस्से से भरी टोन में कहती है, जब तक मैं अपनी बात पूरी नहीं कर लेती कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। ठीक उसी वक्त जियानमिन का असिस्टेंट जियानमिन के पास आकर धीरे आवाज में कहता है, मिस्टर एंड मिसिस शियाओ, आप दोनों को जिस स्पेशल गेस्ट का इंतजार था वो यहाँ आ गए हैं। और जैसे ही असिस्टेंट बोलना खत्म करता है तभी बैंक्वेट के गेट पर शो सुनाई देता है, और जैसे ही सबकी नजरें एंट्रेंस पर जाती है, क्राउड अपने आप उस इंसान को अंदर आने का रास्ता दे रहे थे और जान उस चेहरे को बहुत अच्छे से पहचानता था। एक वेल रिस्पेक्टेड मैन ग्रेसफुली वहां पहुंचता है, जो बहुत परफेक्ट और फ्लॉलेस दिख रहा था। मिस्टर शियाओ, यीबो के थिन लिप्स जेनरसली जान का नाम लेते हैं, जिसे सुनकर जान का दिल इस वक्त बहुत तेज धड़कने लगता है। फिर यीबो आगे कहता है, बहुत लंबे समय के बाद हम मिल रहे हैं। यीबो के शब्द सुनते ही जियानमिन, जिंग टोंग और लिंग जियाओ के साथ वहां खड़े सभी हैरानी से जान को देखते हैं और सोचते हैं,
यीबो एक फेमस पर्सनालिटी है और जहान अपने ही घर से निकाला हुआ एक ऑर्डिनरी इंसान, भला वो कैसे यीबो के साथ इन्वॉल्व हो सकता है। तभी जहान अपनी पलकें झपकाते हुए एक रिफ्रेशिंग और प्लेजेंट स्माइल के साथ कहता है, यस सीईओ वोंग, वाकई बहुत लंबा समय बीत गया है हमें मिले हुए। जॉन ने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लास्ट टाइम के बैड एक्सपीरियंस के बाद वो यीबो से इतने लंबे समय के बाद अपनी ग्रैंड माँ के 80th बर्थडे पर इस तरह मिल जाएगा। यीबो का हैंडसम फेस इस वक्त जॉन के सामने उसके बहुत करीब था और जॉन का एलिगेंट पोस्चर इस वक्त उसे एक एलिगेंट वाइट लोटस की तरह दिखा रहा था। तभी जिली वहाँ के खामोश माहौल को तोड़ते हुए पूछता है, जॉन ये कौन है? ये बीजिंग के वोंग ग्रुप के सीईओ वोंग है और सीईओ वोंग ये नई फैमिली के 6th सन जिली हैं। जॉन उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन यीबो की नज़रें जिली के हाथ से होते हुए जो उसने जॉन के शोल्डर पर रखे हुए थे सीधे ग्रैंडमा शियाओ की तरफ देखते हुए कहता है, मैं यहाँ सिर्फ मिसेस शियाओ को बर्थडे विश ग्रीट करने आया हूँ, मेरा किसी और में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यीबो की नज़रों से जॉन अनजाने में ही कांपने लगता है और खुद को जिली से छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, पर जिली इसके अपोजिट जॉन के शोल्डर को और कसकर पकड़ लेता है और चकल करते हुए कहता है, मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यीबो जिली को इग्नोर करते हुए अपना गिफ्ट ग्रैंडमा को देते हुए कहता है, मिसिस शियाओ, मैं आपकी लंबी उम्र और खुशियों की कामना करता हूँ। ये गिफ्ट मेरी ग्रैंडमा की तरफ से है, प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कीजिए। ग्रैंडमा शियाओ यीबो से गिफ्ट लेकर जियानमिन को पकड़ाते हुए कहती है, मेरी तरफ से अपनी ग्रैंडमा को थैंक यू कहना, मुझे उनका ये गिफ्ट भेजना पसंद आया। वहीं जियानमिन ने यीबो के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था कि बिजनेस वर्ल्ड में सब यीबो को गॉड की तरह मानते हैं और खुद जियानमिन भी यीबो की कंपनी के साथ अपनी कंपनी कोऑपरेशन के सपने देखा करता था और आज ये मौका खुद उसके पास चल कर आया था, जिसे सोचते हुए जियानमिन कहता है, यहाँ आने के लिए थैंक यू सो मच सीईओ वोंग, पर यहाँ आना तो मैं अपनी किस्मत समझता हूँ कि मैं यहाँ मिस्टर शियाओजा से मिल पाया। यीबो जानमिन की बात का जवाब देते हुए जान का नाम दोबारा अपनी बातों में शामिल करते हुए अपनी स्पेशल अटेंशन जान की तरफ शो करता है। दरअसल यीबो के कोल्ड नेचर की वजह से उसके करीब आना किसी के लिए भी आसान नहीं था और यीबो खुद कभी किसी के क्लोज जाने के लिए इनिशिएटिव नहीं लेता था, इसलिए आज तक उसका नाम कभी किसी भी स्कैंडल में नहीं आया था। पर आज यीबो ने खुद जान के क्लोज जाने के लिए पहल की थी, जिसकी वजह से सब उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये सोचने पर मजबूर हो रहे थे कि तभी अपनी क्यूरियोसिटी के चलते जियानमिन एक स्माइल के साथ कहता है, लगता है सीईओ वोंग और जान आपस में बहुत क्लोज हैं। सुनकर जान फौरन बोल पड़ता है, नहीं, हम क्लोज नहीं हैं। जान ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी यीबो और उसको लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे, पर यीबो की नज़र में उसे जान के इस बिहेवियर से ऐसा लगा मानो जान यीबो से अलग होने के लिए बेचैन हो रहा हो कि कहीं जिली उसे गलत ना समझ ले। तभी यीबो जान की तारीफ करते हुए कहता है, सीईओ शियाओ, मिस्टर शियाओजा अब वोंग ग्रुप के बीजिंग थिएटर प्रोजेक्ट में मेन डिज़ाइनर है और मैं अकेला इस प्रोजेक्ट को सुपरवाइज कर रहा हूँ, इसलिए हम दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। मिस्टर शियाओजा इतनी कम उम्र में इतने केपेबल हैं कि मैं बहुत रिलीव्ड फील करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट इतने काबिल इंसान के हाथ में है। वहीं यीबो के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर जान की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो सोचता है, इसने मेरी इतनी सारी तारीफ कर दी, क्या ये मेरी मदद कर रहा था? और दूसरी तरफ जियानमिन एक झूठी स्माइल के साथ हैरानी से कहता है, अच्छा सच में? फिर वो आगे सोचता है कि जान जिसे उसने अपने घर से निकाल दिया था, आज उसके रिलेशन यीबो से खुद सीईओ शाओ से भी ज़्यादा अच्छे हैं। ये सोचते हुए जानमिन की नज़रों में जान की काबिलियत एक नई रोशनी की तरह चमक रही थी। लेकिन फिर जानमिन यीबो से कहता है, सीईओ वोंग, मेरा बेटा बहुत ज़िद्दी है और उसका गुस्सा बहुत ख़राब है। मुझे डर है कि इसकी वजह से आपको बहुत परेशानी झेलनी पड़ी होगी, तो उसका फादर होने के नाते मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ।
बेशक जियानमिन ने सबके सामने जान को अपना बेटा मान लिया था, लेकिन उसके शब्द जान की इमेज को सबके सामने गिरा रहे थे। इसलिए जियानमिन अपने फादर को अपने ऊपर कोई हक ना देते हुए कहता है, डैड, मुझे आपका घर छोड़े 5 साल हो चुके हैं और अब मैं वो 5 साल पहले वाला जान नहीं हूँ। तभी यीबो भी एक शरारती स्माइल के साथ कहता है, सीईओ श्याओ, आप कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही फिक्र कर रहे हैं। मैं मिस्टर श्याओ जाओ को बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ और हम अपने वर्क और प्राइवेट लाइफ दोनों में ही एक दूसरे का अच्छे से साथ देते हैं। जान यीबो की ये बात सुनकर ब्लैंक फेस के साथ यीबो की गहरी आंखों में देखते हुए ये समझने की कोशिश कर रहा था कि यीबो ने सबके सामने ऐसा क्यों कहा। लेकिन यीबो की इस बात ने जिंग टोंग का गुस्सा और लिंग जियाओ की जेलसी को जान की तरफ अट्रैक्ट कर दिया था। पर जान खुद को और वहां बन चुके कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हुए कहता है, आपके फेवर के लिए थैंक यू सीईओ वोंग। मैं इस प्रोजेक्ट पर पूरी मेहनत से काम करूंगा और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। जान अपनी पूरी कोशिश करता है यीबो की बात को वर्किंग एनवायरनमेंट की तरफ मोड़ने की। मैं आशा करता हूँ कि तुम आगे भी मुझे इसी तरह से सरप्राइजेस देते रहोगे। यीबो जान को ये कहकर ग्रैंडमा शियाओ को गुड बाय कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और यीबो के वहाँ से जाते ही जान एक राहत की सांस भरता है। लेकिन थोड़ी ही देर में जान के फ़ोन पर एक मैसेज आता है, जान, रूम नंबर 1888 फोर सीजन्स होटल 9:30 बजे मिलते हैं, यीबो। बेशक ये एक शॉर्ट मैसेज था, पर इसमें एक फोर्सफुल इंस्ट्रक्शन था जिसे पढ़कर जान सोच में पड़ गया था कि वो यीबो से मिले या नहीं। वही बैंक्वेट के बाद आज 5 सालों के बाद जान श्याओ मैंशन वापस अपनी ग्रैंड माँ के साथ आया था, जहाँ जान ग्रैंड माँ को लिविंग रूम के काउच पर आराम से बिठाता है कि तभी वहाँ जियानमिन, जिंगटोंग, डैरन और लिंग जियाओ भी आकर बैठ जाते हैं। वो चारों एक कंप्लीट फैमिली लग रहे थे और जान अकेला वहाँ एक एक्स्ट्रा पर्सन लग रहा था। पर जान इस बात पर ध्यान ना देते हुए ग्रैंड माँ को उनके रूम में चलने को कहता है, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। लेकिन ग्रैंड माँ जान का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाते हुए अनोइंग टोन में उस रूम में बैठे बाकी सभी से कहती है, मुझे अपनी हेल्थ कंडीशन के बारे में बहुत अच्छे से पता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा शायद 1 या 2 साल ही जी पाऊंगी और आज मेरा 80th बर्थडे है, तो मेरी बस एक ही इच्छा है कि तुम सब मुझे बताओ कि 5 साल पहले क्या हुआ था। डैरन और जान अलग क्यों हुए? अगर इसमें जान की गलती है तो वो भी मुझे बताओ। ये सवाल सुनकर डैरन अपना सिर नीचे झुका लेता है और लिंग जियाओ डैरन को डिफेंड करते हुए कहती है, ग्रैंड माँ, इसमें डैरन की कोई गलती नहीं है। हम दोनों बस एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और आज भी करते हैं, इसीलिए हमने शादी की। ग्रैंड माँ, अगर आपको जान की परवाह है तो मैं भी तो आपकी ही ग्रैंड डॉटर हूँ। आपको मेरी खुशियों का भी सोचना चाहिए। लिंग जियाओ के इस तरह ग्रैंड माँ से बात करने पर जियानमिन लिंग जियाओ को डांट देता है। तभी जान अचानक से बोल पड़ता है, ग्रैंड माँ, मैं डैरन को पसंद नहीं करता। जान जानता था कि अगर ग्रैंड माँ इसी तरह से सवाल करती रही तो सच जानकर उनकी हालत और ज़्यादा खराब हो सकती है। लेकिन जान की बात सुनकर ग्रैंडमा को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, तो जान आगे कहता है, ग्रैंडमा, आपको और ग्रैंडपा को डैरन पसंद था और आप दोनों ने उसे मेरे लिए चुना था, इसलिए आप दोनों के लिए मैंने उसे पसंद किया, वरना मैं उसके साथ कभी इंगेज्ड नहीं होता। बाद में वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, पर लिंग जियाओ उसे प्यार करती थी, तो हमें उन्हें साथ रहने देना चाहिए। ग्रैंडमा, मैं बहुत अच्छे से रह रहा हूँ, इसलिए अब हमें पास्ट को भुला देना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मुझे यकीन है कि मुझे डैरन से भी बेहतर कोई ज़रूर मिलेगा। जान एक राहत भरी स्माइल के साथ ये कहता है। ये सुनकर ग्रैंडमा जान की तरफ प्यार से देखते हुए कहती है, ये सब ग्रैंडमा की ही गलती थी, तो अब ग्रैंडमा ही अपने जान के लिए एक बेहतर पार्टनर ढूंढेगी। जिसे सुनकर जान ग्रैंडमा को रोकने के इरादे से कहता है, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है ग्रैंडमा, मैरिजेस तो किस्मत से होती है। किस्मत? क्या ये किस्मत सीईओ वोंग है? क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? ग्रैंडमा श्याओ अचानक
किस्मत शब्द सुनकर जान से धीमी आवाज में पूछती है, जिस पर जान अम्बेरेस्ड होते हुए सोचता है कि कैसे उनकी बातें यीबो की तरफ मुड़ गई। ये सोचते हुए जान कहता है, ग्रैंडमा, हम दोनों के बीच सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। जान की बात सुनकर ग्रैंडमा उदास होते हुए कहती है, जान, लिंग जाओ तुमसे छोटी है, उसकी शादी हो गई। तुम्हारा दोस्त जियांग, उसने 20 साल की एज में ही हाओ शुआन से शादी कर ली थी और उन दोनों की शादी को अब 5 साल हो चुके हैं। जान, अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए ताकि मैं आराम से तुम्हारे ग्रैंडपा के पास जा सकूं। आप ऐसी बातें मत करो ग्रैंडमा। आप अगर ठीक रहेंगी तो मैं आपके पास हमेशा रहूंगा, तब तक जब तक आप मुझसे परेशान नहीं हो जाती। जान के मुंह से रहने की बात सुनकर ग्रैंडमा शियाओ बहुत खुश हो जाती हैं। फिर जान थोड़ी देर ग्रैंडमा से बात करने के बाद ग्रैंडमा को उनके रूम में रेस्ट करवाने के लिए ले जाता है और ग्रैंडमा के सोने के बाद उनके कमरे से आराम से बाहर आ जाता है। जान जैसे ही लिविंग रूम में आता है तो शियाओ फैमिली की न्यू मेड अलीना जान को 3rd फ्लोर पर गेस्ट रूम में अपने साथ चलने को कहती है, जिस पर जान उसे कहता है कि उसे ये सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इस घर को उससे ज्यादा अच्छे से जानता है। ये कहकर जान 2nd फ्लोर पर अपने कमरे की तरफ जाता है, जो अब लिंग जियाओ और डेरन का रूम बन चुका था। इससे पहले कि अलीना जान को रोक पाती, जान फोर्सफुली कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। कमरे में लिंग जियाओ खुद को डेरन के ऊपर फोर्स कर रही थी और डेरन उसे कुछ भी करने के लिए मना कर रहा था, पर लिंग जियाओ डेरन की लैप पर आकर बैठ जाती है और इस वक्त उसके आधे कपड़े उसकी बॉडी से नीचे गिरे हुए थे कि तभी जैसे ही डेरन की नज़र रूम में एंटर कर रहे जान पर पड़ती है, वो फौरन अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से लिंग जियाओ डेरन की लैप से नीचे जमीन पर गिर जाती है। डेरन पहले तो जान को रूम के अंदर देखकर हैरान होता है, फिर अगले ही पल उसे देखकर डेरन को गुस्सा आने लगता है। जान अपने सामने चल रहे सीन को देखकर बेमन से कहता है, तुम दोनों को परेशान करने के लिए सॉरी। ये कहकर जान अपनी नजर पूरे कमरे में दौड़ाता है। तुम प्लीज इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर चले जाओ। लिंग जाओ दरवाजे की तरफ पॉइंट करते हुए गुस्से से कहती है, जिस पर जान एक ब्राइट स्माइल के साथ कहता है, डियर सिस्टर, मैं जानमिन का बड़ा बेटा हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें मुझे सुनना होगा, तो अपने आप को ठीक से पहचानो। और वैसे भी ये मेरा कमरा है, पर अगर तुम्हें ये रूम इतना ही पसंद है तो मैं ये तुम्हें दे सकता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे मैंने तुम्हारे लालच के कारण अपना फियांसे तुम्हें दे दिया था। जान की टॉन्ट से भरी बातें सुनकर लिंग जियाओ का चेहरा शर्म और गुस्से से पीला पड़ जाता है। तभी फौरन इनोसेंट बनते हुए लिंग जियाओ कहती है, जान, ये रूम मॉम डैड ने हमें वेडिंग रूम के रूप में हमें दिया था। तभी डेरन भी अपनी बोहें सिकोड़े कहता है, जान, बहुत हुआ, अब रुक जाओ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि मॉम डैड ने तुम्हें ये रूम दे दिया। जान रूड टोन में बोलता है, फिर आवाज ऊंची करके डेरन से कहता है, मैं लिंग जियाओ से बात कर रहा हूँ, तो तुम इन सब से दूर रहो। जिस पर डेरन कहता है, लिंग जियाओ मेरी वाइफ है और मैं तुम्हें उसे बुली नहीं करने दूंगा। डेरन की बात सुनकर जान चकल करते हुए कहता है, हाउ फनी, उसे बुली कौन कर सकता है? तुम उसे ठीक से अभी जानते नहीं हो डेरन। लिंग जियाओ कमजोर नहीं है जितना तुम उसे समझते हो। तभी लिंग जियाओ अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है, जान, मैं डेरन से तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ और हम दोनों खुश हैं। क्या तुम पास्ट को भुलाकर अपनी खुशियाँ नहीं ढूंढ सकते? जान लिंग जियाओ के नाटक से डिस्गस्ट फील करते हुए चाह रहा था कि वो अभी इसी वक्त लिंग जियाओ का मुखौटा नोचकर निकाल फेंके, पर खुद पर कंट्रोल करते हुए जान कहता है, तुम कह तो सही रही हो, पर मैं तुम्हें माफ क्यों करूं? लिंग जाओ अपना नाटक जारी रखते हुए आगे कहती है, जान, ये सब मेरी गलती है, मुझे डेरन से प्यार नहीं करना चाहिए था, पर अब जब तुम वापस आ गए हो तो मैं डेरन तुम्हें लौटा दूंगी। ये सब सुनकर डेरन गुस्से में कहता है, बस अब बहुत हुआ जान, इसमें लिंग जाओ की कोई गलती नहीं है और मैं कोई सामान नहीं हूं जो किसी को दे दिया जाए। मैं सिर्फ लिंग जियाओ से प्यार करता हूँ। जान, किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, बल्कि तुमने खुद सब कुछ अपने हाथों बर्बाद किया था। लिंग जाओ
मुझसे प्यार करती है और मुझसे शादी की, इसके लिए तुम हमेशा लिंगजाओ को हर्ट क्यों करते रहते हो? तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमेशा की तरह ही मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, तो प्लीज़ अपने कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द वापस आऊँगी न्यू वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।